करने से ही सुख मिलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उन लोगों को ज्यादा सुख मिलना चाहिए। मेहनत करने से ही सुख मिलता है, तो जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उन लोगों को ज्यादा रिजल्ट मिलना चाहिए, और जो लोग कम मेहनत करते हैं उन लोगों को कम सुख मिलना चाहिए। सही बात। अब आप 2-4 मित्र स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही आपने कॉलेज किया और साथ में ही व्यापार शुरू किया, और दिन में आप जितने घंटे ऑफिस में जाकर मेहनत करते हो उससे आपका वो जो मित्र है वो 2-3 गुना समय ऑफिस में मेहनत करता है, तो वो ज्यादा मेहनत आपसे 3 गुनी मेहनत करता है, तो उनको आपसे 3 गुना पैसा मिलना चाहिए। आप उससे तीसरे भाग में 33% मेहनत करते हो तो उससे आपको 33% ही पैसे मिलने चाहिए। लॉजिक ठीक है ना? ऐसा ही होता है। आप मान लो कि 4 घंटा मेहनत करते हो, वो 12 घंटा मेहनत करते हैं, तो आपको जितनी रुपये की कमाई होगी उनको उससे 3 गुनी रुपये की कमाई होनी चाहिए। क्यों नहीं? पुण्य की बात मत करो, आप पुण्य को बीच में कभी भी नहीं लाते हो। बाजार में भी आप आपके बच्चे को भी वही सिखाते हो, बेटा 25 साल मैंने मेहनत किया इसलिए ये बंगला मिला। वास्तव में आप आपकी जात को पूछो, शायद कितनी भी मेहनत भले आप करो न करो, मेहनत की आवश्यकता है या नहीं है वो लंबी चर्चा है, मगर अंदर में इतना आपको जम के बैठा है कि मैं कितनी भी मेहनत करूंगा मगर जितना नसीब होगा उतना ही मुझे मिलेगा। ये श्रद्धा आपके अंदर में दृढ़ बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई? बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई? नहीं बैठी। बैठी है ना। जो अंदर में श्रद्धा दृढ़ बनी चुकी होती है ना, तो हर वक्त अंदर से वही आवाज निकलता है, ठीक है मेहनत करता हूं मगर जितना नसीब होगा उतना ही मिलेगा। ये आवाज बार बार आएगी अंदर से। मैं ये श्रद्धा को उजागर करना चाहता हूं। ये श्रद्धा जब बनेगी ना, तब आपको कौन से गुण स्थानक की स्पर्शना होगी? चौथे की ना, पहले गुण स्थानक। यह श्रद्धा जब होगी तब पहला गुण स्थानक आपको प्राप्त होगा। यह श्रद्धा भी जब तक कमजोर है तब तक मैं भगवान के वचनों के अनुसार दावा करके कहता हूं कि आपको चौथा की बात तो दूर रखो, पहला गुण स्थानक की भी आपको स्पर्शना नहीं है। तो कम से कम आज ये बात थोड़ी क्लियर करना है कि आपके अंदर में जमाओ आवाज। निंदवे से भी उठाकर कोई पूछे तो वही जवाब आएगा, मेहनत करता हूं, मेरी फर्ज है, मगर रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। महाभारत में भी जो टीवी में बताते थे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा काम सिर्फ काम करने का है, रिजल्ट की आशा तेरे पर मत रख, रिजल्ट तो तेरे नसीब के अनुसार ही तुझे मिलेगा। बराबर। इसमें किसी को कोई पूछना है? पूछना है तो पूछो, पूछोगे तो मुझे और मजा आएगा। बहुत सारे उदाहरण। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आपकी दुकान में आप ज्यादा मेहनत करते हो या आपके जो कर्मचारी लोग हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं सुने? मैं जानबूझ के ऐसा किया। आपकी दुकान में आप जितनी मेहनत करते हो उससे बहुत ज्यादा मेहनत कर्मचारी लोग करते हैं। मजूरी मेहनत वो करते हैं। जो मेहनत करते हैं उसको ही मिलना चाहिए। जो ऐसा आप मानते हो कि मेहनत से सुख संपत्ति पैसा मेहनत से मिलता है, हाँ वो प्रश्न लास्ट में आएगा, तो मेहनत जरूरी है या नहीं, मेहनत करना या नहीं करना, वो जवाब मैं लास्ट में दूंगा, आज नहीं, और आज तो टाइम भी नहीं, कभी जब आगे प्रवचन चलेगा तब दूंगा। तो मेरी बात यह है कि जो मेहनत करने से
पैसा मिलता है तो जो ज्यादा मेहनत करता है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। सही बात। तो आप ज्यादा मेहनत करते हो या नौकर ज्यादा, कर्मचारी ज्यादा? तो आपकी दुकान में मान लोगे 15 कर्मचारी काम करते हैं और 15 कर्मचारी के सहयोग से आपकी दुकान चल रही है। साल के अंत में सब कर्मचारियों को आपने सैलरी दे दिया और बाद में जो बचा वो आपके जेब में आया, तो 15 की टोटल मिलाओगे वो ज्यादा होगी या आपका अकेले के जेब में जितना आया वो ज्यादा? किसी मेहनत आपने तो इन लोगों ने 15 लोगों ने जितना मेहनत किया है ना उसका 15वां नहीं 50वां भाग की भी मेहनत आपने नहीं किया, फिर भी उन लोगों से ज्यादा आपको कैसे मिला? सोच के बताइए। इन्वेस्ट करने की वजह से मिला है। अच्छा, आपके पड़ोसी व्यापारी था ना, उसने आपसे भी 4 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया था, मगर दिवाली के समय में दिखा ना तो तलिया झटक हो गया। आपसे 4 गुना उसने इन्वेस्ट किया था, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आया। ऐसा होता है ना? तो इन्वेस्ट करने से ज्यादा मिला, मेहनत करने से ज्यादा मिला, किस वजह से ज्यादा? वो तो साहेब नहीं, पुण्य नहीं, मैं इतना सोच समझ के व्यापार का नेटवर्क बनाया, इतना मैंने अच्छी तरह से प्लानिंग किया था। मेरी समझदारी, मेरी बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता की ताकत पर मैंने ऐसा सेटिंग किया, इसलिए मुझे इतना मिला है। यानी कि महाराज साहब मेहनत करने से ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए तो बुद्धि चाहिए। ये समझदारी का मामला है। कर्मचारी लोग सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, मगर उन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा नहीं कमाते हैं। हमारे पास बुद्धि है, इसलिए हम ज्यादा कमाते हैं। ये दूसरा व्यक्ति सामने आया, वो बोलता है कि महाराज साहब मेहनत से पैसा नहीं मिलता, पैसा तो बुद्धि से मिलता है। सही बात? सही बात? सही बात या गलत बात? जाजम वाले सही बात है ना? बोलो, पैसा मेहनत से मिलता है या पैसा बुद्धि से मिलता है? दोनों, मेहनत और बुद्धि, इन दोनों से पैसा मिलता है। सही बात? पक्का? अब बाद में आपको स्टेटमेंट बदलना नहीं है ना? स्टेटमेंट बदलना नहीं है ना? क्लियर? और आपका स्टेटमेंट को मैं खारिज कर दूं और पुरवार कर दूं कि नहीं आपका स्टेटमेंट गलत है, तो क्या करोगे? इसलिए ही हम आपके पर कोई विश्वास नहीं करते। जो 5 मिनट में भी खुद का स्टेटमेंट बदल सकता है, वो विश्वास पात्र नहीं हो सकता। मीडिया वालों की तरह उन लोगों के समागम में रहकर आप ऐसे बन गए हो, हमारे संपर्क में रहोगे तो हमारे जैसे बनोगे। मैं कभी उदाहरण देता हूं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले आज आए कल सुनने के लिए वापस नहीं आएंगे, इसलिए कुछ शॉर्ट में भी जल्दी से दिखा देना पड़ेगा। आप लोगों ने बताया महाराज साहब मेहनत और बुद्धि दोनों के समन्वय से ही पैसा मिल सकता है। धीरू भाई के पास क्या था? मेहनत थी या बुद्धि थी? बुद्धि। गलत, बिल्कुल गलत। पुरवार करके बताओ, धीरू भाई की जो कंपनी है, क्या रिलायंस होता है? रिलायंस में कितने कर्मचारी यानी कि जो भी टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी है, मैनेजर हो, सेल्समैन हो, जो भी कंपनी का क्या बोलते हैं, सीईओ जो भी हो, वहां से लेकर मजदूरी करने वाले टोटल मिलके कितने लोग होंगे? लाखों करोड़ों, लाखों, चलो हमें लाखों गिनो ना अभी। वो लाखों में ये कंपनी कौन चलाते हैं? कंपनी कैसे चलाना, मैनेजमेंट कैसे चलाना,
और कानून में से कैसे रास्ता निकालना, पूरी कंपनी को कमाई कैसे कराना, वो दिमाग किसका चलता है? सीईओ का। अच्छा, यानी सीईओ कैसे होते हैं? धीरू भाई से कम या ज्यादा? वो कितना कमाता है? वो जो उस कंपनी में काम करने वाला जो सीईओ है, वो साल भर का कमाई कितनी करता हो? 1% भी नहीं होगा। धीरू भाई जितना हर साल कमाते होंगे उसका 1% भी नहीं। पक्का? अब मेरा प्रश्न ये है कि बुद्धि धीरू भाई के पास ज्यादा या सीईओ के पास ज्यादा? तो जिनके पास बुद्धि ज्यादा है उसको ज्यादा कमाई होनी चाहिए, ऐसा आपने बताया। मैंने नहीं बताया था, मैं तो वैसा मानता भी नहीं हूं। आप मानते हो कि महाराज साहब मेहनत से नहीं बुद्धि से ज्यादा मिलता। तो मैंने सोचा कि धीरू भाई की बुद्धि ज्यादा या सीईओ की बुद्धि ज्यादा? सीईओ की बुद्धि ज्यादा, फिर भी उससे 1% भी नहीं कमा सकता है। अरे 1% की क्या बात करते हो? तो जितने टोटल सीईओ उसमें हो काम करते होंगे ना, हर डिपार्टमेंट में, सभी को मिलाओ ना, तो भी धीरू भाई से 1% नहीं होता। तो बुद्धि से जो मिलता है, तो धीरू भाई को जितनी कमाई होती थी उससे ज्यादा कमाई सीईओ वालों को होनी चाहिए, जो बुद्धि से मिलता है। तो मेरा अब फिर से प्रश्न है, बोलो, मेहनत से पैसा मिलेगा या बुद्धि से मिलेगा या और कोई कारण है? और धीरू भाई की कंपनी में जो कर्मचारी लोग काम करते थे ना, भाग्यशाली, धीरू भाई की कंपनी में जो मजदूरी करने वाले मजदूर काम करते थे ना, सब मजदूर जितना काम करते थे उसका 1% नहीं, 0.01% भी मजदूरी धीरू भाई नहीं करते थे। धीरू भाई की कंपनी में जो सीईओ वगैरह पढ़े लिखे जो विद्वान जो डिग्रीधारी जो लोग थे, उनके पास जो बुद्धि थी ना, उसका भी 1% बुद्धि धीरू भाई के पास नहीं थी। मैं पता करके कहता, तो उनके पास मेहनत भी नहीं थी, उनके पास बुद्धि भी इतनी नहीं थी, फिर भी वो सब मिलके जितना कमाते थे उससे ज्यादा अकेला धीरू भाई कमाते थे। उसका कारण क्या? वो तो हार के आपको कबूल करना पड़ता है। वो तो हार के कबूल करना पड़ता है। सही बात है ना? सही बात। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है कि कितनी भी मेहनत करो, मेहनत से सुख नहीं मिलता है, बुद्धि से भी सुख नहीं मिलता है। सुख सिर्फ